नमस्कार। रात के 8 बज चुके हैं और वक्त हो गया है हमारे खास बुलेटिन बांसवाड़ा पत्रिका का। आप देख रहे हैं बीबीसी राजस्थान और मैं हूं आपके साथ ईशा सिंह। चलिए शुरुआत करते हैं आज की सबसे बड़ी खबरों से। डालते हैं एक नजर आज की सुर्खियों पर। छोटी सादरी पुलिस ने 830 किलो डोडा चूरा तस्करी का आरोपी पकड़ा। 3 साल फरार था वांछित हार्डकोर तस्कर। राजसमंद में दिन दहाड़े युवक की हत्या का 24 घंटे में पर्दाफाश। पुलिस टीम ने किए 2 आरोपी गिरफ्तार। छोटी सादरी के साटोला में लगा रक्तदान शिविर। 251 यूनिट हुआ रक्त संग्रह। सज्जनगढ़ में हुआ अंत्योदय संबल शिविर का आयोजन। ग्रामीणों को हाथों हाथ मिला समस्याओं से निजात। तेज नदी के बहाव में बाइक सहित बहा युवक। दानपुर थाना क्षेत्र के कुंदन नदी में हुआ हादसा। 2 साल से फरार हार्डकोर तस्कर कमल राणा का सहयोगी गिरफ्तार। छोटी सादरी पुलिस ने एनडीपीएस एक्ट में की कार्रवाई। गढ़ी में मनाया क्रांतिकारी राष्ट्रीय संत तरुण सागर का 58वां जन्मोत्सव। उनकी याद में तरुण क्रांति मंच ने लगाई 58 पौधे। मनरेगा में मेट व श्रमिकों ने की समस्या समाधान की मांग। संगठन के बैनर तले जिला कलेक्टर को ज्ञापन दिया। परतापुर में सरकारी अस्पताल का हाल बेहाल। भारी बारिश के कारण अस्पताल में घुसा पानी। राजसमंद चारभुजा हाईवे पर इंजीनियरों की लापरवाही। गलत दिशा में दिखाते साइन बोर्ड, राहगीर परेशान। शहर बारिश में परेशान, नगर परिषद की नहीं खुल रही नींद। बांसवाड़ा के सुभाष नगर सहित कई इलाकों में घरों में घुसा बरसात का पानी। अजमेर पुलिस की अवैध मादक पदार्थ के खिलाफ बड़ी कार्रवाई। रामगंज थाना पुलिस ने 55 क्विंटल अवैध डोडा पोस्त से भरा ट्रक पकड़ा। बांसवाड़ा में पहली बार इस्कॉन की जगन्नाथ रथ यात्रा की भव्य तैयारी। तो ये थी आज की खास सुर्खियां। अब खबरों को देखते हैं विस्तार से एक छोटे से ब्रेक के बाद। बने रहिए हमारे साथ। लियो इंटरनेशनल स्कूल बांसवाड़ा में 2025 के लिए एडमिशन्स ओपन हैं। यहाँ मिलती है एक्सपीरियंस टीचिंग फैकल्टी हर सब्जेक्ट में, जो बनाए पढ़ाई को इंटरेस्टिंग और इजी। यहाँ पर हैं शानदार स्पोर्ट्स फैसिलिटीज जैसे क्रिकेट, फुटबॉल, बास्केटबॉल, एथलेटिक्स और कई इंडोर आउटडोर गेम्स। बॉयज और गर्ल्स के लिए अलग अलग हॉस्टल की सुविधा, सेफ और कंफर्टेबल स्टे। हर एरिया के लिए ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी भी अवेलेबल है। स्कूल में है मॉडर्न साइंस लैब्स, कंप्यूटर लैब और फुली अपडेटेड लाइब्रेरी। ये सिर्फ एक स्कूल नहीं, एक सपनों की शुरुआत है। तो देर किस बात की, आज ही एडमिशन के लिए कांटेक्ट करें लियो इंटरनेशनल स्कूल बांसवाड़ा। छोटी सादरी पुलिस ने अवैध मादक पदार्थों की तस्करी के खिलाफ कार्रवाई करते हुए एनडीपीएस एक्ट के तहत फरार चल रहे हार्डकोर तस्कर को गिरफ्तार किया है। चीराराम वर्ष 2022 में 830 किलो से ज्यादा डोडा चूरा की तस्करी के मामले में वांछित था और करीब 3 साल से पुलिस की पकड़ से दूर था। छोटी सादरी सीआई प्रवीण टाक ने बताया कि पुलिस ने जिला कारागृह बाड़मेर से प्रोडक्शन वारंट के जरिए बाड़मेर जिला निवासी चीराराम पुत्र पिता जेराराम जाट को गिरफ्तार किया। पुलिस ने बताया कि 19 जुलाई 2022 को तत्कालीन थानाधिकारी द्वारा करणपुर खुर्द में की गई नाकाबंदी के दौरान 2 बिना नंबर की स्कॉर्पियो गाड़ी से कुल 46 कट्टों में 830.500 किलो डोडा चूरा जब्त किया गया था। इस मामले में छोटी सादरी थाने में एनडीपीएस एक्ट में मामला दर्ज किया गया था। इस प्रकरण में पहले ही कुख्यात तस्कर कौशला राम को गिरफ्तार किया जा चुका है, जबकि उसका साथी चीराराम फरार था। थानाधिकारी ने बताया कि चीराराम के खिलाफ मादक पदार्थों की तस्करी, पुलिस पर फायरिंग, हत्या का प्रयास, अपहरण, डकैती और आर्म्स एक्ट जैसे कुल 15 गंभीर प्रकरण दर्ज है। वह छोटी सादरी थाने के 2 अन्य एनडीपीएस मामलों के साथ साथ चित्तौड़गढ़ जिले के रणठांजना और कनेरा थानों में भी वांछित चल रहा था। पुलिस अब चीराराम से पूछताछ कर तस्करी के नेटवर्क और अन्य सहयोगियों की जानकारी जुटा रही है। राजसमंद पुलिस ने प्रतापपुरा पुलिया पर 24 जून को दिन दहाड़े हुई युवक शेर सिंह की हत्या का 24 घंटे के भीतर खुलासा कर दिया है। पुलिस ने इस मामले में 2 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है, जबकि मुख्य आरोपी अभी भी फरार है। 24 जून को खेम सिंह पुत्र चतर सिंह 60 वर्ष निवासी खाखरमाला
थाना आमेट ने रिपोर्ट दर्ज कराई थी कि उनका भतीजा शेर सिंह पुत्र जोध सिंह सुबह करीब 10 बजे कपड़े लेकर बाड़मेर जा रहा था। रास्ते में प्रतापपुरा पुलिया पर एक अज्ञात इको स्पोर्ट कार में सवार बदमाशों ने धारदार हथियार से उस पर हमला कर दिया, जिससे उसकी मौत हो गई। इस पर पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। मामले की गंभीरता को देखते हुए जिला पुलिस अधीक्षक मनीष त्रिपाठी के निर्देश पर अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक महेंद्र पारिक के निर्देशन और वृत्ताधिकारी विवेक सिंह के सुपरविजन में थाना अधिकारी कांकरोली, पुलिस निरीक्षक हंसाराम सिरवी के नेतृत्व में एक विशेष पुलिस टीम का गठन किया गया। टीम ने राजसमंद, उदयपुर और चित्तौड़गढ़ जिलों जैसे 200 से अधिक सीसीटीवी कैमरों की फुटेज खंगाली और संदिग्ध व्यक्तियों से गहन पूछताछ की। घटना में इस्तेमाल किए गए वाहन के बारे में पूरी जानकारी जुटाई गई और मृतक के परिजनों द्वारा बताए गए संदिग्धों के संबंध में तकनीकी और मानवीय जांच की गई। जांच में सामने आया कि अभियुक्त राम सिंह पुत्र हरि सिंह निवासी गोदेला, थाना घासा, जिला उदयपुर ने अपने साथी शौकीन कुमार भील पुत्र रामलाल भील और दुर्गा प्रसाद पुत्र राधेश्याम मेघवाल निवासी कारूड़ा, थाना छोटी सादरी, जिला प्रतापगढ़ के साथ मिलकर इस वारदात को अंजाम दिया। आरोपियों ने इको स्पोर्ट कार का इस्तेमाल किया। वे 24 जून को सुबह आमेट आए और वहां से शेर सिंह को नीचे गिराकर धारदार हथियार से उस पर ताबड़तोड़ वार कर उसकी हत्या कर दी। वारदात को अंजाम देने के बाद वे गाड़ी लेकर नाथद्वारा होते हुए मावली, चित्तौड़गढ़ की तरफ भाग गए। पुलिस टीम ने तत्काल कार्रवाई करते हुए अभियुक्त शौकीन कुमार भील और दुर्गा प्रसाद को गिरफ्तार कर लिया है। दोनों को 5 दिन के पुलिस रिमांड पर लिया गया है। प्रकरण में वांछित मुख्य अभियुक्त राम सिंह की संभावित ठिकानों पर तलाश जारी है। गिरफ्तार आरोपियों से वारदात के बारे में गहन पूछताछ और हर पहलुओं की अनुसंधान जारी है। बताएं सर, ये जो शेर सिंह हत्याकांड हुआ था, इस प्रकरण में पुलिस की मतलब कि जो केस स्टडी कर रही है पुलिस, कहाँ तक खड़ी है अभी तक? यह एक ब्लाइंड मर्डर था। हमारे एसपी साहब, डीवाईएसपी साहब, एडिशनल साहब और सभी अधिकारियों के निर्देशन में काफ़ी टीमें गठित करके काफ़ी सीसीटीवी फुटेज खंगाले और उसमें ये हुआ कि एक कार में 3 युवक आए थे। कार को भी ट्रेस किया गया। उस कार के आधार पर, उस समय की लोकेशन के आधार पर हमने वारदात में जो शामिल थे 3 लोग, उनसे 2 व्यक्तियों को कल रात्रि को गिरफ्तार कर लिया है। एक आरोपी राम सिंह फरार है, जो यहाँ है नहीं, उसकी तलाश में विभिन्न जगह उच्च अधिकारियों के आदेशानुसार टीमें गठित कर दबिशें दे रहे हैं। आज जो 2 आरोपी गिरफ्तार किए हैं उनको मतलब क्या रिमांड पे लिया है क्या? हाँ जी, अभी उनसे गहन पूछताछ होगी। 5 दिन के लिए रिमांड पे लिया हुआ है। मुख्य आरोपी कौन है? अब तक की तफ्तीश से मुख्य आरोपी राम सिंह हैं, जो फरार हैं। अभी सर वजह क्या माना जाए घटना के पीछे? अभी काफ़ी पहलू हमारे सामने आ रहे हैं, उन सभी पे अनुसंधान हो रहा है। जल्दी हम इसका भी खुलासा करेंगे। प्रतापगढ़ भाजपा जिला अध्यक्ष महावीर सिंह कृष्णावत के जन्मदिन के उपलक्ष्य में सेवा उदयपुर के तत्वाधान में साटोला में रक्तदान शिविर का आयोजन हुआ। इस शिविर में कुल 251 यूनिट रक्त संग्रह किया गया। शिविर के दौरान भाजपा के पदाधिकारी और कार्यकर्ता बड़ी संख्या में पहुंचे, जहां पर जिला अध्यक्ष कृष्णावत को जन्मदिन की बधाई दी। शिविर में राजस्थान सरकार के राजस्व मंत्री हेमंत मीणा और विधायक श्री चंद्र कृपलानी भी पहुंचे और रक्तदाताओं का हौसला बढ़ाया। रक्त संग्रह का कार्य महाराणा प्रताप भूपाल चिकित्सालय उदयपुर, पैसिफिक हॉस्पिटल उमरडा उदयपुर और चित्तौड़गढ़ ब्लड सेंटर की तीनों टीमों द्वारा किया गया। सेवा उदयपुर के प्रहलाद जनावा और भूपेंद्र सिंह ने बताया कि शिविर में कई रक्तवीर शामिल हुए। किसी ने 50 बार, किसी ने 30 बार रक्तदान कर मिसाल पेश की। कैंप में महिलाओं ने भी बढ़ चढ़कर रक्तदान में हिस्सा लिया। इस अवसर पर प्रहलाद जनावा ने 28वीं, रमेश गोपावत ने 24वीं और शौकीन ने 18वीं बार रक्तदान किया। शिविर के अंत में सभी रक्तदाताओं को प्रशंसा पत्र और ट्रॉफी देकर सम्मानित भी किया गया। इस दौरान बड़ी संख्याओं में भाजपा के जिले भर से पदाधिकारी और कार्यकर्ता मौजूद थे। बांसवाड़ा जिले के सज्जनगढ़ के ग्राम पंचायत हिम्मतगढ़ में पंडित दीनदयाल उपाध्याय अंत्योदय संबल शिविर का आयोजन हुआ। शिविर प्रभारी भू अभिलेख निरीक्षक जगदीश कुमार नाई एवं सचिव मुकेश कलाल पटिवारी, विकास मुनिया, सरपंच कांतिलाल आदि सभी क्रमिक एवं जनप्रतिनिधि उपस्थित रहे।
शिविर में किसानों को कृषि विभाग द्वारा मक्का किट वितरण किया गया एवं सभी योजनाओं के पात्र आवेदन के लिए जिनका तत्काल निस्तारण किया गया। इसके साथ ही नामांतरण दाखिल रास्ता प्रकरणों का भी निस्तारण राजस्व विभाग द्वारा किया गया। शिविर का उपखंड अधिकारी तहसीलदार सज्जनगढ़, नायब तहसीलदार ने औचक निरीक्षण किया। शिविर प्रभारी ने प्रोग्रेस रिपोर्ट दी। शिविर में विकास अधिकारी एवं वन विभाग द्वारा पौधरोपण कार्य भी किया गया। बांसवाड़ा जिले के दानपुर थाना अंतर्गत कुंदन नदी में गुरुवार देर रात एक युवक बाइक सहित बह गया। घटना की जानकारी मिलने के बाद पुलिस और एसडीआरएफ की टीम ने मौके पर पहुंचकर रेस्क्यू अभियान शुरू कर दिया है। जानकारी के अनुसार डुंगरा निवासी पप्पू पुत्र धनपाल अपनी बाइक लेकर रात में घर की ओर जा रहा था। इसी दौरान कुंदन नदी पर बनी रपट को पार करने के दौरान पानी की तेज बहाव में बाइक सहित बह गया। किसी ने उसे पानी में बहते हुए देखा तो आसपास के गांव के लोगों को सूचना दी, लेकिन अंधेरा बहुत होने के कारण उसे बहने से बचाया नहीं जा सका। शुक्रवार सुबह सूचना मिलने पर वहां बड़ी संख्या में ग्रामीणों की भीड़ जमा हो गई। कुछ देर बाद पुलिस और एसडीआरएफ की टीम भी मौके पर पहुंच गए। काफी प्रयास के बाद युवक की बाइक को नदी से निकाल लिया गया, लेकिन युवक का कुछ पता नहीं चल पाया है। दानपुर थाना अधिकारी राजवीर सिंह ने बताया कि फिलहाल रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है और युवक की तलाश की जा रही है। बांसवाड़ा पत्रिका में एक छोटा सा विराम, जल्द ही लौटते कुछ और अहम खबरों के साथ। देखते रहिए BBC राजस्थान। लियो इंटरनेशनल स्कूल बांसवाड़ा में 2025 के लिए एडमिशन्स ओपन हैं। यहाँ मिलती है एक्सपीरियंस टीचिंग फैकल्टी हर सब्जेक्ट में, जो बनाए पढ़ाई को इंटरेस्टिंग और इजी। यहाँ पर हैं शानदार स्पोर्ट्स फैसिलिटीज जैसे क्रिकेट, फुटबॉल, बास्केटबॉल, एथलेटिक्स और कई इंडोर आउटडोर गेम्स। बॉयज और गर्ल्स के लिए अलग अलग हॉस्टल की सुविधा, सेफ और कंफर्टेबल स्टे। हर एरिया के लिए ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी भी अवेलेबल है। स्कूल में है मॉडर्न साइंस लैब्स, कंप्यूटर लैब और फुली अपडेटेड लाइब्रेरी। ये सिर्फ एक स्कूल नहीं, एक सपनों की शुरुआत है। तो देर किस बात की, आज ही एडमिशन के लिए कांटेक्ट करें लियो इंटरनेशनल स्कूल बांसवाड़ा। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है बांसवाड़ा पत्रिका में। बढ़ते हैं आगे की खबरों की ओर। छोटी सादरी पुलिस ने एनडीपीएस एक्ट के तहत 2 साल से फरार चल रहे कुख्यात तस्कर कमल राणा के सहयोगी दिनेश बिश्नोई को गिरफ्तार किया है। आरोपी दिनेश कमल राणा की मादक पदार्थों की तस्करी में प्रत्यक्ष व अप्रत्यक्ष रूप से सहयोग करता था। छोटी सादरी सीआई प्रवीण टाक ने बताया कि पुलिस अधीक्षक विनीत कुमार बंसल के निर्देशन में जिले में चलाए जा रहे अवैध मादक पदार्थों के विरुद्ध विशेष अभियान के तहत यह गिरफ्तारी हुई। पुलिस ने बताया कि आरोपी दिनेश बिश्नोई निवासी बालोतरा थाना समदड़ी को कारागृह बालोतरा से प्रोडक्शन वारंट के जरिए गिरफ्तार किया गया है। उसके खिलाफ छोटी सादरी थाने में दर्ज एनडीपीएस एक्ट में नामजद किया गया था। एसपी विनीत बंसल ने बताया कि मुख्य आरोपी कमल राणा पर राजस्थान व मध्य प्रदेश पुलिस ने कुल 70,000 रुपए का इनाम घोषित रखा है। वह कई संगीन मामलों जैसे मादक पदार्थों की तस्करी, अवैध हथियारों की तस्करी, हत्या, लूट, फिरौती, अपहरण व धोखाधड़ी जैसे मामलों में वांछित है। दिनेश बिश्नोई उस तस्कर को न सिर्फ भिन्न भिन्न स्थानों पर शरण देता था, बल्कि उसकी तस्करी से अर्जित संपत्तियों को देखभाल भी करता था। पुलिस ने इस केस में अब तक कुल 23 आरोपियों को नामजद किया है, जिनमें से कई की गिरफ्तारी हो चुकी है। समाधिस्थ राष्ट्रीय संत आचार्य 108 तरुण सागर महाराज का 58वां जन्मोत्सव गढ़ी में तरुण क्रांति मंच गढ़ी परतापुर द्वारा धूमधाम से मनाया गया। जन्मोत्सव समारोह का शुभारंभ तरुण सागर महाराज की प्रतिमा के सम्मुख अध्यक्ष संदीप जैन, उपाध्यक्ष कमलेश कुमार जैन, सचिव दीपाली रोकड़िया, रमेश जोशी और मयंक पाल सिंह द्वारा दीप प्रज्वलित कर पुष्प अर्पित करने के साथ हुआ। इस अवसर पर उपस्थित अतिथियों ने समाधिस्थ गुरुवर के व्यक्तित्व व कृतित्व पर अपने विचार व्यक्त किए। समारोह में नयन बाला रोकड़िया, प्रदीप भरडा, चैतना भट्ट, दीपेश जैन, जहीर मकरानी, गिरिराज सिंह झाला सहित विद्यालय के समस्त गुरुजन और विद्यार्थी उपस्थित रहे। इस अवसर पर तरुण क्रांति मंच के सदस्यों और विद्यालय परिवार द्वारा वृक्षारोपण कार्यक्रम के तहत 58 पौधे लगाए गए। साथ ही गुरु परिवार द्वारा अन्नपूर्णा रसोई में 58 व्यक्तियों को भोजन भी करवाया गया। कार्यक्रम का संचालन लतिका व्यास ने किया और अंत में योगेश कोठारी ने सभी का आभार व्यक्त किया। मनरेगा मेट ब्लॉक संघ तलवाड़ा के बैनर तले मेट्रो श्रमिकों ने बांसवाड़ा जिला कलेक्टर को ज्ञापन देकर अपनी विभिन्न समस्याओं के समाधान की मांग की है।
ज्ञापन में कहा गया है कि 100 दिवस मानव दिवस पूरा करने पर लगी पाबंदी को हटाया जाए। साथ ही मेट व श्रमिकों को नियमित भुगतान देने और मेट को संविदा कर्मी का दर्जा दिलाने को भी कहा गया। ज्ञापन में कहा गया है कि मनरेगा योजना अधिनियम 2005 के तहत 125 दिन का रोजगार पूरा दिलाया जाए और इस पर लगी हुई रोक को हटाया जाए। ज्ञापन देने से पूर्व सभी तलवाड़ा के गणेश मंदिर में एकत्रित हुए, जहां पंचायत समिति तलवाड़ा की 29 ग्राम पंचायत के श्रमिक और मेट शामिल हुए। सभी ने सरकार के खिलाफ जमकर प्रदर्शन किया और वहां से जन आक्रोश रैली के रूप में पंचायत समिति परिसर पहुंचे। उन्होंने मुख्यमंत्री के नाम विकास अधिकारी राकेश शर्मा को ज्ञापन दिया। उसके बाद वहां से सभी उप जिला उप प्रमुख विकास बामनिया को ज्ञापन देने पहुंचे। प्रतिनिधिमंडल के संगठन के प्रदेश उपाध्यक्ष जगदीश पाटीदार, कोषाध्यक्ष अभिमन्यु सिसोदिया, गढ़ी ब्लॉक उपाध्यक्ष विनोद बैरागी, नीलेश, नरेश, मुकेश, सुभाष सहित बड़ी संख्या में पदाधिकारी व कार्यकर्ता शामिल रहे। मनरेगा मजदूर संघ और मेट संघ द्वारा पंचायत समिति में कार्य सैंक्शन नहीं किए गए, उसको लेकर धरना प्रदर्शन है और इसमें मैं बिल्कुल एज अ जनप्रतिनिधि नहीं, आम लोगों की तरह इनके साथ में हूँ और हम लोग ये काम सैंक्शन कराना चाह रहे हैं। आप स्वयं उप जिला प्रमुख है, आपको सड़कों पे उतरने पे क्यों मजबूर हुए? क्योंकि हमारा जिला प्रमुख ही ऐसा बैठा है जिनको अधिकारी बिल्कुल भी नहीं तवज्जो दे रहे, ना उनकी सुन रहे हैं, ना ही उनके कहने पे कोई काम हो रहा है, इसलिए मुझे सड़कों पर उतरना पड़ा। रोजगार में तो गारंटी देने का अधिनियम है, फिर भी इतने मजदूर आज एक साथ हुए, क्या कर? हमारी सरकार थी तब हम लोग 125 दिन देते थे, लेकिन अभी ऐसा समय आ गया है कि 25 दिन कर दिया, 100 दिन गायब हो गए। तो ये मजदूर लोग कहाँ जाएंगे? ये अधिनियम बना ही इसलिए था 2005 में, जब कांग्रेस की सरकार थी, महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार अधिनियम बना था। दो साल ट्राई किया, फिर सक्सेस हुआ तो 2008 में पूरे देश में लागू हुआ, जिससे हर परिवार आगे बढ़ सके, हर परिवार मजबूत हो सके। लेकिन अभी ऐसी व्यवस्था बैठ गई है कि ये लोग इनको कोई मजदूरों की परवाह नहीं है। हम 10 बार सड़कों पे उतरेंगे, 1000 बार धरने देंगे, लेकिन काम दिला के रहेंगे। सर, ये पंचायत समिति तलवाड़ा में या पूरे जिले में यही समस्या है? सिर्फ बागीदोरा, गांगड़ तलाई या आनंदपुरी को छोड़कर पूरे जिले में इस तरीके की समस्या पैदा कर दी गई। सरकार स्वास्थ्य सुविधाओं व विकास को लेकर भले ही बड़े बड़े दावे करती हो, लेकिन हकीकत कुछ और ही है। स्वास्थ्य सेवाओं की बदहाल तस्वीरें आए दिन सरकार के दावों की पोल खोलते रहती है। ऐसी ही एक तस्वीर प्रतापपुर के उप जिला स्वास्थ्य केंद्र की है। दरअसल सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र को उप जिला स्वास्थ्य केंद्र का दर्जा मिला हुआ है, लेकिन यहाँ पर सुविधाएं और व्यवस्थाएं प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र से भी गई गुजरी है। खासकर बारिश के मौसम में ऐसे हालात बन जाते हैं कि मेडिकल स्टाफ के साथ ही मरीज भारी परेशानी झेलते हैं। पिछले 2 दिनों से हुई भारी बारिश के दौरान अस्पताल के कई वार्डों में पानी घुस गया है। वहीं सीलन से दीवारें खराब हो चुकी है और छतों से पानी टपकने लगा है। हालात यह है कि पूरे अस्पताल में अफरा तफरी का माहौल है। ना चिकित्सक और कर्मचारी काम कर पा रहे हैं और ना ही मरीज अपने बेड पर सो पा रहे हैं। अपनी बीमारी का इलाज कराने के लिए अस्पताल पहुंचने वाले मरीज यहां नई परेशानियों का सामना करके और दुखी हो जाते हैं। इस समस्या को लेकर कई बार अधिकारियों से शिकायत की गई, लेकिन इसका कोई समाधान नहीं निकला। हालांकि गढ़ी में उप जिला अस्पताल की घोषणा हो चुकी है और जमीन का आवंटन भी हो चुका है, लेकिन अब तक इसका निर्माण शुरू नहीं हो पाया है। वहीं यह हाल प्रतापपुर और गढ़ी के लोगों के बीच विवाद का कारण बनता जा रहा है। ऐसे में इस विधानसभा क्षेत्र के लोगों का स्वास्थ्य सुविधाओं का लाभ कब मिल पाएगा, यह कहना मुश्किल है। फिलहाल अस्पताल पूरा पानी से भरा हुआ है और कर्मचारी उसे निकालने में लगे हुए हैं, लेकिन फिर बारिश ज़्यादा होने पर अस्पताल में यही हालात हो जाएंगे। ऐसे में इसका स्थायी समाधान की जरूरत है। अब देखना यह है कि जिला प्रशासन इस मामले में कब उचित कार्रवाई करते हैं। राजसमंद शहर से गुजरने वाले नाथ द्वारा 4 भुजा हाईवे पर पढ़े लिखे इंजीनियरों की कथित लापरवाही अब राहगीरों के लिए बड़ी परेशानी का सबब बन गई है। यहाँ गलत तरीके से लगाए गए साइन बोर्ड यात्रियों को भ्रमित कर रहे हैं, जिससे उन्हें अनावश्यक दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है, विशेषकर रात के समय। स्थानीय नागरिकों का कहना है कि उनवास की तरफ से जाने वाले लोग इन साइन बोर्ड को देखकर दूसरे रास्ते पर चले जाते हैं। इसका खामियाजा उन यात्रियों को भुगतना पड़ता है जो रात के समय अंधेरे में इन गलत दिशा निर्देश के कारण भटक जाते हैं। इसी तरह बाहर से आने वाले टूरिस्ट जो खमनोर या हल्दी घाटी 4 भुजा की ओर जाना चाहते हैं, उन्हें भी इन गलत साइन बोर्ड के कारण भारी परेशानी का सामना करना पड़ता है।
यह स्थिति हाईवे अथॉरिटी और इसे डिजाइन करने वाले इंजीनियरों की कार्यप्रणाली पर गंभीर सवाल खड़े करती है। गौरतलब है कि यह हाईवे अपने निर्माण के दौरान भी लगातार सुर्खियों में रहा है, खासकर निर्माण की गुणवत्ता और समय सीमा को लेकर। अब जब इसका निर्माण पूरा हो चुका है तो यह हाईवे दुर्घटनाओं और इन गलत साइन बोर्डों के कारण फिर से सुर्खियों में बना हुआ है। स्थानीय नागरिकों ने प्रशासन और हाईवे अथॉरिटी से तत्काल इन गलत साइन बोर्डों को ठीक कराने की मांग की है, ताकि राहगीरों को होने वाली असुविधाओं को दूर किया जा सके और किसी भी अप्रिय घटना से बचा जा सके। क्या नाम है आप? क्या नाम है? इमरान खान नाम है मेरा। ये बोर्ड जो लगा रखे सब गलत लगा रखे, इस रास्ते पे पब्लिक परेशान हो रही है इससे। अच्छा, हाँ, गलत दिशा में जा रही है। सारे बोर्ड गलत है। हाँ, ठेठ तक बोर्ड गलत लगा रखे इन्होंने। क्या जी, तो सही जो जिस स्थान पे जाना था वो उल्टे स्थान पे जा रहा है। अच्छा जिसको उनवास जाना वो नादवारा जा रहा है, जो नादवारा जाना उनवास जा रहा है। अच्छा अच्छा। अब ये उसका बोर्ड इधर इस साइड लगना था, उनवास इस साइड पे, राइट हैंड साइड ने लेफ्ट साइड लगा रखा। ये घमनौर में जा रहा रास्ता। पब्लिक परेशान हो रही है। हाईवे अथॉरिटी की बड़ी लापरवाही है। बहुत बड़ी लापरवाही है। इतना खर्चा करा, बोर्ड का गलत खर्चा कर दिया इन्होंने। तो बाहर से पब्लिक आती है उसको भी। हाँ, अभी हल्दी घाटी की पब्लिक आती है, टूरिस्ट पब्लिक आती है, बारिश का मौसम है, अब पब्लिक बढ़ेगी तो वो सब डिस्टर्ब हो रहा है। वो वहाँ फिर वहाँ खमनौर अंदर जाके फिर पूछते हैं नादवारा का, फिर हम हाथ से बता रहे भाई नादवारा इधर समस्या होती है, समस्या हो रही है। ठीक है सर। नीचे उतरो ना, नीचे उतरता है। काही समस्या काही आहे लोकांना समस्या वो साइन बोर्ड सही नहीं है। हाँ। तो लोकांना बाकी बैठने तो बीड़ा गाँव गटे गाँव बीड़ा में जाता रहे लोग। हवा वाला बिल्कुल बैठना उतर जावे गाड़ी तो बचा साइन बोर्ड। बांसवाड़ा पत्रिका में एक छोटा सा विराम, जल्द ही लौटते कुछ और अहम खबरों के साथ। देखते रहिए BBC राजस्थान। लियो इंटरनेशनल स्कूल बांसवाड़ा में 2025 के लिए एडमिशन्स ओपन हैं। यहाँ मिलती है एक्सपीरियंस टीचिंग फैकल्टी हर सब्जेक्ट में, जो बनाए पढ़ाई को इंटरेस्टिंग और इजी। यहाँ पर हैं शानदार स्पोर्ट्स फैसिलिटीज जैसे क्रिकेट, फुटबॉल, बास्केटबॉल, एथलेटिक्स और कई इंडोर आउटडोर गेम्स। बॉयज और गर्ल्स के लिए अलग अलग हॉस्टल की सुविधा, सेफ और कंफर्टेबल स्टे। हर एरिया के लिए ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी भी अवेलेबल है। स्कूल में है मॉडर्न साइंस लैब्स, कंप्यूटर लैब और फुली अपडेटेड लाइब्रेरी। ये सिर्फ एक स्कूल नहीं, एक सपनों की शुरुआत है। तो देर किस बात की, आज ही एडमिशन के लिए कांटेक्ट करें लियो इंटरनेशनल स्कूल बांसवाड़ा। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है बांसवाड़ा पत्रिका में। बढ़ते हैं आगे की खबरों की ओर। मानसून अभी शुरू ही हुआ है और जिले में हालात बिगड़ने लगे हैं, तो वहीं बांसवाड़ा शहर भी बरसात की शुरुआत से ही परेशानियों में घिर गया है। नगर परिषद की अकर्मण्यता के कारण शहर के कई इलाकों में लोगों के घरों में पानी भर चुका है। दरअसल मानसून से पहले नगर परिषद को शहर के सभी प्रमुख बरसाती नालों व पानी निकासी के मार्गों की सफाई करनी थी और उस पर हुए अतिक्रमण हटाकर अवरुद्ध मार्गों को खोलना था, लेकिन नगर परिषद ने अपनी जिम्मेदारी नहीं निभाई और ना ही जिला प्रशासन ने इस पर कोई ध्यान दिया। अब इसका खामियाजा बांसवाड़ा शहर के कई मोहल्ले में लोगों को भुगतना पड़ रहा है। पिछले 24 घंटे के दौरान हुई भारी बारिश के कारण शहर के सुभाष नगर सहित कई इलाकों में लोगों के घरों में पानी घुस गया है, जिससे लोग जागकर रात बिताने को मजबूर हुए। कुछ क्षेत्रों में तो टूटे नालों के कारण लोगों के घरों में बरसात के पानी के साथ ही नालों का गंदा पानी भी भर गया है। ऐसे में लोगों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। अभी मानसून की शुरुआत हुई है और अगले 2 माह तक भारी बारिश रहने की संभावना है। ऐसे में लोगों को इन समस्याओं से रूबरू होना पड़ेगा। सुभाष नगर के साथ ही नबीपुरा, आंबावाड़ी, भागाकोट, बाबा बस्ती सहित शहर के कई निचली बस्तियों में यही हाल बने हुए हैं। प्रोफेसर कॉलोनी और प्रगति नगर में भी लोग पानी के भराव से परेशान हैं। इस समस्या में जले पर नमक तब लगता है जब लोग नगर परिषद या जिला प्रशासन को फोन करते हैं और कोई नहीं उनकी मदद करने के लिए आता। ऐसे में इन समस्याओं के बीच लोगों को जीने के लिए मजबूर होना पड़ रहा है। BBC राजस्थान ने अपने कार्यक्रम वागड़ना भाजगेड़िया में इस समस्या को प्रमुखता से उठाया था और जिला प्रशासन के साथ ही नगर परिषद को भी चेताया था कि मानसून पूर्व बरसाती नालों की साफ सफाई कर अतिक्रमण हटाया जाए, लेकिन किसी के कान पर जू तक नहीं रहेंगे।
अब हालात बद से बदतर होते जा रहे हैं और अब भी अधिकारी और कर्मचारी चैन की नींद में सो रहे हैं। नगर परिषद बोर्ड समाप्त हो चुका है और जनता की समस्याओं को सुनने का जिम्मा अब अधिकारियों पर है, लेकिन कोई सुनने को तैयार नहीं है। अब देखना यह होगा कि अधिकारी और कर्मचारी जनता के प्रति अपनी जिम्मेदारी कब निभाते हैं। मैं आशीर्वाद स्कूल सुभाष नगर से यशवंत भावसार आपके चैनल के माध्यम से कहना चाह रहा हूँ कि अभी तो बरसात शुरुआत हुई है और 2-2 घंटे ही बारिश हो रही है अभी, और यह स्थिति है कि यहाँ मकानों में पानी घुस रहा है, पूरा तालाब बन गया है। नाले में पानी, जो नाला है उसके अंदर तो पानी नहीं आ रहा है, इसकी ओट इधर बनी हुई, उससे पानी आके और सांप बिच्छू ये सभी घरों में घुस रहे हैं, रोज परेशान हो रहे हैं। तो आप चैनल के माध्यम से प्रशासन को सचेत करिएगा कि यहाँ जल्दी से जल्दी, हमने पार्षद को भी सूचना की, सबको अवगत कराया, पर अभी प्रशासन ध्यान नहीं दे रहा है। तो यही हालात हमेशा बनते हैं, हमेशा बने, और हमने तो ये देखा है कि 3-3 दिन तक अगर पानी आ जाता है तो स्कूल में घुस जाता है, घरों के और ये मोटरसाइकिल जहाँ जो खड़ी है ना आपकी, ये पूरी डूब जाती है। इतना तक देखा है हमने, ये कमर तक पानी आ जाता है। हाँ, कमर तक पानी हो जाता है। ये सुभाष नगर है, यहाँ सब जगह पानी घुस जाता है। वो नाले का पानी ऊपर के नहीं यहाँ आ जाता है, हमारा पूरी पेड़ी पर भर जाता है ये पानी। ये इसी तरीके से पानी आपके वहाँ घुस जाता है? हाँ, तो यहाँ ये जो नाला है, इसको कभी साफ करने कोई आया या नहीं आया? कोई आता नहीं है, साफ करने भी नहीं आता कोई भी। आप लोगों ने कभी इसकी जानकारी कभी दी प्रशासन को वगैरह? हाँ दी है, लेकिन कोई ध्यान ही नहीं देता है। पार्षद को वगैरह कभी बताया क्या? हाँ बताया है। जी, आपका नाम? आता ही नहीं। हमारे सुभाष नगर में बहुत सारा पानी हो जाता है और नाले में पानी नहीं जाता है और पानी घरों के में घुस जाता है और सीढ़ियों में बुड़ जाते हैं। इतना सारा पानी गिरता है बहुत। तो पानी के साथ साथ कोई जीव जंतु भी पानी के साथ में जीव जंतु भी आते हैं, सांप जानवर भी आते हैं। अभी भी ये देखो, ये सुबह पड़ा हुआ है यहाँ स्कूल के पेड़ी पे। तो अभी भी यही हालात है? हाँ, यही हालात है। तो कभी आपने प्रशासन को अवगत कराया गया इस चीज में? नहीं, अभी कुछ भी नहीं कराया है। और वहाँ नाला के निकास थी, वहाँ भी बंद हो गया और मलबा डाल दिया नाले के अंदर और पानी सारा उधर घुस जाता है, हमारे घरों में आता है। अवैध मादक पदार्थों की तस्करी के खिलाफ चल रहे अभियान के तहत अजमेर में रामगंज थाना पुलिस ने बड़ी कार्रवाई को अंजाम दिया है। पुलिस ने वाहन चेकिंग के दौरान एक ट्रक में अवैध रूप से भरा गया 55 क्विंटल डोडा पोस्ट जब्त किया है। जब्त किए गए माल की अंतर्राष्ट्रीय बाजार में अनुमानित कीमत करीब 3 करोड़ 30 लाख रुपए बताई जा रही है। रामगंज थाने के सब इंस्पेक्टर अनिल गुजराल ने बताया कि अवैध मादक पदार्थ तस्करी के खिलाफ कार्रवाई के आदेश के बाद लगातार वाहनों की चेकिंग का कार्य चल रहा है। इसी दौरान अजमेर नेशनल हाईवे 58 पर वाहनों की चेकिंग चल रही थी। इसी दौरान गांव दोराई के पास सर्विस लाइन पर एक ट्रक लावारिस हालत में खड़ा हुआ पाया गया। पुलिस ने जब ट्रक की जांच की तो उसमें कई कट्टे भरे हुए थे। कट्टों को खोलकर देखा गया तो उसमें अवैध डोडा पोस्ट भरा हुआ पाया गया। पुलिस ने मौके पर ही ट्रक को जब्त कर लिया और थाने लेकर गए। यहाँ ट्रक में 260 कट्टे पाए गए, जिसमें 55 क्विंटल 140 किलो अवैध डोडा पोस्ट भरा हुआ था। पुलिस ने पूरा माल और ट्रक को जब्त कर लिया है और प्रकरण दर्ज कर ट्रक चालक और तस्करों की तलाशी शुरू कर दी है। वहीं मामले की जांच अलवर गेट थाना प्रभारी नरेंद्र जाखड़ को सौंपी गई है। हमारे पुलिस हेडक्वार्टर द्वारा एक अभियान चला था, नेशनल हाईवे के अवैध मादक पदार्थ जो आवाजाही उसके रोकथाम के लिए अभियान चलाया गया था, जिसके तहत हमारे उच्च अधिकारी के आदेशों से हम हल्के के अंदर गश्त करें। उस दौरान गश्त के दौरान वहाँ लावारिस स्थिति में एक ट्रक खड़ा था, जिसको हमने जांच चेक किया तो उसमें बड़ी मात्रा में डोडा पोस्ट जो है वो प्राप्त हुए हैं। कुल 260 कट्टे हमने जब्त किए हैं और इसकी मार्केट जो वैल्यू लगभग 3.5 से 4 करोड़ बताई जा रही है। सर कहाँ ले जाया जा रहा था? ये अभी ये नहीं, लेकिन झारखंड के इस पे नंबर है, बाकी कहाँ लेके जा रहा है वो जांच का विषय है। तो उच्च अधिकारी के आदेशानुसार जांच अलवर गेट थाना अधिकारी को दी गई है, वो इसमें जांच करेंगे। बिल्कुल, आपने लगभग कीमत कितनी होगी? 3.5 से 4 करोड़। सर आपका नाम? अनिल गुजराल, थाना प्रभारी, पुलिस थाना रामगंज। बांसवाड़ा शहर के सुभाष नगर प्रोफेसर कॉलोनी स्थित इस्कॉन केंद्र बांसवाड़ा में शनिवार को भगवान योगेश्वर श्री जगन्नाथ की पहली रथ यात्रा निकलने वाली है। इसे लेकर प्रहलाद स्कूल के बच्चों ने विश्व आत्मा दास प्रभु और स्कूल प्रभारी हिमानी पाठक के नेतृत्व में पूरे उत्साह से रात भर तैयारियां की। बच्चों ने भगवान जगन्नाथ, माता सुभद्रा और बलभद्र के विग्रहों, रथ, मुकुट और आरती थाल को सुगंधित द्रव्यों से सजाया। उन्होंने 56 भोग के महाप्रसाद बनाने में भी सहयोग दिया। चंद्रकांता वैष्णव के मार्गदर्शन में डिम्पल, निखिल, किशोर पंड्या,
सहित अनेक भक्तों ने गोपिकाओं और साधिकाओं की सहायता करते हुए सजावट में अपना योगदान दिया। इस्कॉन के आचार्य अभय गौरांग दास प्रभु ने बताया कि रथ यात्रा 28 जून को शाम 4 बजे आजाद चौक से शुरू होगी। रथ यात्रा आजाद चौक से चलकर महालक्ष्मी चौक, बोहरावाड़ी, नागरवाड़ा चौक, पिपली चौक और गांधी मूर्ति स्थल से होते हुए जवाहर पुल स्थित श्री भैरवानंद छतरी पर संपन्न होगी, जहां भगवान विश्राम करेंगे और महाप्रसाद का वितरण होगा। यात्रा मार्ग को सुनहरा झाड़ू से बुहारा जाएगा और 21 स्थानों पर फूलों की रंगोली बनाई जाएगी। गोपियां चंदन आदि सुगंधित द्रव्यों से भक्तों को टीका लगाएगी। रथ यात्रा में गोपी वेश में साधिकाएं और बड़ी संख्या में भक्तगण शामिल होंगे और भक्ति भावना से भगवान जगन्नाथ के रथ को खींचने का सौभाग्य प्राप्त करेंगे। रास्ते भर भगवत भक्तिमय नृत्य और कीर्तन आकर्षण का केंद्र रहेंगे। रथ यात्रा के दौरान 101 दीपकों से महाआरती और 251 थालियों में महाभोग अर्पित किया जाएगा। साधिका रचना व्यास ने बताया कि रथ यात्रा की सभी व्यापक तैयारियां पूरी हो चुकी है और व्यवस्था समितियों ने अपने अपने कार्यों को अंतिम रूप दे दिया है। इस्कॉन के प्रतिनिधि भक्तों की अधिकाधिक भागीदारी सुनिश्चित करने के लिए लगातार जनसंपर्क कर रहे हैं। आचार्य अभय गौरांग दास प्रभु ने रथ यात्रा के आध्यात्मिक महत्व पर प्रकाश डालते हुए बताया कि भगवान जगन्नाथ भक्तों की पीड़ा हर लेते हैं और रथ यात्रा इसी प्रेम और करुणा का प्रतीक है। इस्कॉन बांसवाड़ा ने सभी समाज सेवियों और सनातनी वैष्णव भक्तों से रथ यात्रा में शामिल होकर सहयोग करने का आह्वान किया है। तो ये थी आज की बड़ी खबरें। ऐसी सटीक और तेज खबरों के लिए देखते रहिए रोजाना रात 8 बजे बांसवाड़ा पत्रिका। अगर आप भी अपने क्षेत्र, संस्था, समाज या संगठन की खबरें हमारे साथ साझा करना चाहते हैं तो हमें संपर्क करें 9414102499 पर और प्रदेश की हर ताज़ा जानकारी के लिए सब्सक्राइब करें हमारे इंस्टाग्राम और यूट्यूब चैनल BBC राजस्थान।